नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आती है उसकी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसान भाइयों की हर महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले देते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं अभी कई राज्य सरकारों ने अपना बजट पेश किया है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर किसान कर्ज माफ़ी को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है और कुछ राज्यों में किसान भाइयों को कर्ज का जो ब्याज है उस पर राहत दी गई है। तो कौन कौन से राज्यों में किसान कर्ज माफ़ी की जाएगी, कहां कहां पर ब्याज में राहत मिलेगी, केसीसी कर्ज की लिमिट भी बढ़ाई गई है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पैसा है वो भी किसानों के खाते में जारी किया गया है। तो कहां कहां पर किसान भाइयों को ये पैसा मिलेगा, क्या कुछ अपडेट रहेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। पहली सबसे बड़ी खुशखबरी, किसान भाइयों का केसीसी कर्ज का जो ब्याज है वो सरकार ने माफ़ करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने आज विधानसभा में बजट पेश कर दिया। यह बजट 21,52,000 करोड़ रुपए का है। इस बजट में किसानों का केसीसी कर्ज जो है वो माफ़ करने को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। यानी किसान भाइयों, आपके कर्ज के ऊपर जो ब्याज बना है अभी तक का वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर किसानों का जो कर्ज है उसका ब्याज माफ़ करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही कई अन्य राज्यों के अंदर किसान भाइयों की कर्ज माफ़ी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। तो कौन कौन से राज्यों में बात करें तो सबसे पहले राजस्थान और इसके साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इसके साथ ही जो है हरियाणा, इन राज्यों में किसान भाइयों को कर्ज पे सरकार राहत देने जा रही है। यहाँ पे कर्ज पर किसानों को ब्याज माफ़ किया जा रहा है, जबकि कुछ राज्यों में केसीसी कर्जा भी माफ़ किया जा रहा है। वहीं मोदी सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए तक की केसीसी कर्ज को लेकर बड़ा ऐलान किया गया, कर्ज माफ़ी का बड़ा फैसला लिया गया। देश के अन्नदाताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा साझा रूप से अब किसानों को बड़ी राहत दी जा रही है। कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। मौसम की अनिश्चितता और आर्थिक तंगी के कारण जो किसान अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे थे उन किसानों को 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया गया है। ये कर्ज माफ़ी योजना देश भर के अंदर 1 मार्च से शुरू होगी। इसमें केवल 2 लाख रुपए तक की माफ़ होगा और ये उन किसानों का माफ़ होगा जिन किसानों के पास 10 एकड़ से कम ज़मीन है, जिन किसान परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिन किसान परिवारों की सालाना इनकम 1.5 लाख रुपए से कम है, जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उन्हें सरकार की तरफ से ये राहत दी गई है। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ होगा, दूसरे चरण में 1.5 लाख रुपए और तीसरे चरण में 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी की जाएगी। जिन किसानों ने 2 लाख से ज़्यादा का कर्ज ले रखा है उन किसानों को ब्याज में राहत प्रदान की जाएगी। तो कई राज्यों ने बड़ा फैसला लिया है। यह योजना उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक जीवनदान है जिन्होंने खेती किसानी के लिए बैंकों से ऋण लिया हुआ था। सरकार की तरफ से सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी किया गया है किसानों का कर्ज माफ़ करने को लेकर। सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को मानसिक तनाव से मुक्त करना और दोबारा खेती में निवेश करने के लिए जो है प्रोत्साहित करना है। सरकार ने आवेदन और लिस्ट चेक करने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। यानी आप अपने मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं कि आपका कहाँ पर कितना कर्ज माफ़ होगा। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप ही अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए तो आप भी कर्ज माफ़ी का फ़ायदा ले सकते हैं। अभी 3 राज्यों के अंदर कर्जा जो है वो माफ़ किया जा रहा है। आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी, नाम, पता, लोन वितरण सावधानी से भरें। जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ज़मीन के कागज़ और बैंक पासबुक अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या जो है वो आप सुरक्षित रख लें। पहले चरण के अंदर 50,000 रुपये तक का जो कर्जा है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा, जबकि दूसरे और तीसरे चरण में किसानों को जो है ज़्यादा कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। 30 जून तक किसान कर्ज माफ़ी के जो चरण हैं वो सरकार की तरफ से यहाँ पर चलाए जाएंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड समेत कई राज्यों के अंदर किसानों को कर्ज माफ़ी की जो सौगात है वो सरकार की तरफ से प्रदान करने का जो फैसला है वो किया गया है, जहां पर किसान भाइयों का ये कर्जा जो है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। भारत के कई राज्यों ने किसानों को राहत देने का काम किया है। भारत के एक कृषि प्रधान देश है जहां पर लगभग आधी से ज़्यादा आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर करती है। किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन अक्सर यही किसान आर्थिक तंगी, कर्ज और प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलते हैं। अब सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का केसीसी कर्ज की लिमिट बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया गया है।
जो किसान भाई अपना ब्याज अदा नहीं कर पा रहे हैं उनको ब्याज माफ़ किया जा रहा है। और कुछ राज्यों ने कर्ज माफ़ी का भी ऐलान किया, जैसे कि महाराष्ट्र में कर्ज माफ़ होगा, इसके साथ ही तेलंगाना में माफ़ किया गया है। राजस्थान और हरियाणा समेत कई राज्यों ने ब्याज माफ़ी का ऐलान किया है। किसान कर्ज माफ़ी योजना एक सरकारी योजना है जिसके तहत किसानों के कृषि ऋण को आंशिक या फिर पूर्ण रूप से माफ़ करती है। यह योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए जो है वो सरकार की तरफ से शुरू की गई है। किसान कर्ज माफ़ी योजना के तहत किसान भाइयों महाराष्ट्र में 30 जून तक सरकार के द्वारा किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। अन्य राज्यों में भी किसान भाइयों का कर्जा माफ़ होना चाहिए, क्योंकि लगातार किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो एक बार सरकार को सभी राज्यों में किसान भाइयों को इससे राहत देनी चाहिए और कम से कम जो है 3 लाख रुपए तक का जो केसीसी कर्ज है उसे ब्याज फ्री कर देना चाहिए, ताकि ब्याज बिल्कुल भी ना लगे। सरकार के द्वारा किसान कर्ज माफ़ी योजना के तहत कई राज्यों में आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से कर्ज माफ़ी की जाती है। यह योजना मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई जाती है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। किसान अक्सर बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि कार्यों के लिए बैंक से लोन लेते हैं। यदि प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़ या अन्य कारणों से फसल खराब हो जाए तो किसान उस ऋण को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार कर्ज माफ़ कर उन्हें राहत प्रदान करती है। भारत में कृषि कई जोखिमों से जुड़ी हुई है। किसान मौजूदा समय के ऊपर खेती बाड़ी में निवेश करते हैं, लेकिन उतना उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है, जिस कारण किसान भाई अपना ब्याज नहीं भर पाते हैं। बाजार में फसल का उचित मूल्य न मिलना, बढ़ती खेती की लागत, महंगे बीज और खाद, सिंचाई सुविधाओं की कमी, बिचौलियों का शोषण, इन सब कारणों से किसान कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। कई बार हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि किसानों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसानों को तुरंत आर्थिक राहत मिलती है। महाराष्ट्र सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून तक हम किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ करेंगे, तो वहाँ पर किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार की तरफ से किसान भाइयों को जो है पहले से ज़्यादा भत्ता प्रदान किया जाएगा और किसानों को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो भी पहले से ज़्यादा प्रदान किया जाएगा। जब किसान कर्ज से मुक्त हो जाता है तो बेहतर बीज, उर्वरक और तकनीकी में निवेश कर सकता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। किसान की आर्थिक स्थिति सुधरने से ग्रामीण बाजार में भी रौनक आती है। इससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होती है। हालांकि किसान कर्ज माफ़ी योजना के कई फायदे हैं, लेकिन इससे कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। बार बार कर्ज माफ़ी से बैंकों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है। इससे बैंक भविष्य में किसानों को ऋण देने से हिचकिचा सकते हैं। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि किसान कर्ज माफ़ी की उम्मीद में किसान ऋण चुकाने में लापरवाही कर सकते हैं। कई बार योजना का लाभ सही पात्र किसानों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे असमानता और असंतोष भी पैदा होता है। भारत के कई राज्यों में समय समय पर किसान कर्ज माफ़ी योजनाएं लागू की है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में लाखों किसानों को कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिला है। कई राज्यों में सहकारी बैंकों का जो कर्जा है वो भी सरकारों के द्वारा माफ़ किया गया है। तो राज्य सरकारों को किसान भाइयों को कर्ज माफ़ी से जो है एक राहत प्रदान करनी चाहिए, जिससे किसानों को काफ़ी जो फ़ायदा है वो मिल सके। तो आप कौन से राज्य से किसान भाइयों कमेंट करके बताएं। सभी राज्यों के किसानों से जुड़ी जानकारी आप तक हम पहुँचाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।